Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the Tribune opinion, namely unprecedented Gaza-Israel war. अनप्रेसिडेंटेड गजा इसराइल वॉर बेसिकली इसराइल और वॉर जो गजा में जो जंग चल रही है उसके हवाले से ही है। और अनप्रेसिडेंटेड उसे कहते हैं जो नेगेटिव वे में बेमिसाल हो, यानी कि इसकी हिस्ट्री में इस तरह की नेगेटिव जो मिसाल है वो कभी ना मिली हो। तो इस तरह की जो जंग है गजा और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त चल पड़ी है, इसकी कोई मिसाल भी हमें नजर नहीं आती। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले जो इसके अंदर डिफिकल्ट टर्म्स मौजूद हैं उसको देख लेते हैं। जी, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आता है अनप्रेसिडेंटेड का। अनप्रेसिडेंटेड का लिटरल मतलब बेमिसाल होता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं होता, नेगेटिव सेंस में ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हैपन हो जाना जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंटेड ना हो, यानी कि ये तारीखी जो हमारी तारीख है, हमारी हिस्ट्री है, उसके अंदर हमें इस तरह का कोई वाकया ना मिला हो और बहुत ही तबाहकुन सा ये वाकया हो। उसके बाद आता है जेनोसाइडल। ठीक है, जेनोसाइडल बेसिकली बेसिकली कहते हैं नस्ल कुशी को। ठीक है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर जो कल्चरल ग्रुप है कोई, उसके लोगों को जानते बूझते जो है वो मारते रहना, डिस्ट्रॉय करना, उसको जेनोसाइडल जेनोसाइड कहते हैं। इसी टर्म में इसको यूज किया जा रहा है। रिटेलिएट होता है। रिटेलिएट बेसिकली कहते हैं जवाबी कार्रवाई करना अपने डिफेंस में। ठीक है, अगर किसी स्टेट ने किसी दूसरी स्टेट के ऊपर हमला किया है तो अपने आप को बचाते हुए, सेल्फ डिफेंस करते हुए जो जवाबी कार्रवाई की जाती है उसको हम रिटेलिएट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपार्थाइड। अपार्थाइड जो होता है ये एक सिस्टम है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशनल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, जिसके अंदर किसी ग्रुप को जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप को के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये टर्म जो है वो एसोसिएट होती है साउथ अफ्रीकन ग्रुप्स के साथ। ठीक है, आगे आपके पास आता है बेहेमोथ। बेहेमोथ जो है ये एक वर्ड है जो कि बेसिकली पावर के लिए इस्तेमाल होता है, एक स्ट्रॉन्ग पावर, एक स्ट्रॉन्ग कुवत जो होती है उसको हम बेहेमोथ कहते हैं। डिप्लोमेसी आ जाती है। डिप्लोमेसी जो है एक ऐसी प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि नेगोशिएशन करवाते हैं, यानी मुज़ाकरात करवाते हैं दो पार्टीज के दरमियान, नेशंस के दरमियान जो मुज़ाकरात होते हैं। ठीक है, उसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करना, नेगोशिएशन करना, स्किलफुल तरीके से, लड़ाई झगड़े के साथ नहीं करना बल्कि अमन के साथ बातचीत करने को हम डिप्लोमेसी कहते हैं। आगे आपके पास आता है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड जो है ये सीरीज ऑफ एग्रीमेंट है जो कि 2020 में साइन हुआ था। इसका मकसद ये था कि नॉर्मलाइज कर दें वो डिप्लोमेटिक रिलेशन को इसराइल और दूसरी जितनी भी अरब स्टेट्स थी, जिनमें यूएई और बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल थी। तो बेसिकली इसराइल और अरब स्टेट्स के साथ जो ताल्लुकात बेहतर करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था उसको हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। उम्मा जो है ये मुस्लिम उम्मा की बात हो रही है। ठीक है, जो कलेक्टिव कम्युनिटी है मुसलमानों की, उसको मुस्लिम उम्मा के तौर पर इसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। शिया सुन्नी फ्यूड। फ्यूड आपको बताया था कि झगड़े को कहते हैं। ठीक है, तो जो शिया सुन्नी फ्यूड है, यानी कि उनका जो झगड़ा चलता आ रहा है, आप देखें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं, तो ये बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में आपको टर्म बताई जा रही है। मिलिशिया होता है। मिलिशिया बेसिकली एक ग्रुप होता है, आर्म सिविलियन ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि मिलिट्री या पैरामिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। यूनिलिटरली। यूनिलिटरली यूनि का मतलब ही एक तरफा होता है। ठीक है, सिंगल पार्टी, सिंगल पार्टी जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है उसको हम यूनिलिटरल कहते हैं। उसके बाद आता है डोमिनियन। डोमिनियन कहते हैं कंट्रोल को, बर्तरी को। ठीक है, पावरफुल अथॉरिटी को। उसके बाद आता है आपके पास कैमरेडियरी। ये एक सेंस ऑफ फ्रेंडशिप है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, यानी कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनका आपस में जो ट्रस्ट होता है, जो बिलीफ होता है एक दूसरे पर, ठीक है, उसको हम जो है वो इस सेंस में लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉन्शियस। कॉन्शियस होता है सोचने समझने की सलाहियत कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता ठीक है। उसके बाद आता है एनिहिलेशन। ठीक है, एनिहिलेशन जो है इसका मतलब होता है मुकम्मल तबाही, डिस्ट्रक्शन का होना। ठीक है, मुकम्मल तबाही को हम एनिहिलेशन कहते हैं। तो ये थे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, जिनके हमने मीनिंग्स देख लिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। गजन्स आर डिसअलाउड टू यूज देयर एयर, वाटर और लैंड फॉर एंगेजमेंट विद आउटर वर्ल्ड। ठीक है, गजन्स को डिसअलाउ कर दिया गया है कि हवा, उनका पानी, उनकी सरजमीन या फिर वो किसी आउटर वर्ल्ड के साथ एंगेज होते हैं तो वो नहीं हो सकते। इन तमाम चीजों से उनको मना कर दिया गया है, डिसअलाउ कर दिया गया है। Since 2005, when Israeli troops left the Gaza Strip after 38 years of direct occupation, ठीक है, 2005 से हम अगर देखें तो इसराइली ट्रूप्स जब से उन्होंने गजा स्ट्रिप को छोड़ा, 38 सालों की जो डायरेक्ट ऑक्यूपेशन थी उसके बाद, इसराइल हैज बीन पीरियोडिकली मेकिंग वॉर विद गजा एवरी 2 to 3 years। तो इसराइल पीरियोडिकली पीरियोडिकली यानी कि तरतीब के साथ एक के बाद एक, ठीक है, वॉर करता आया। हर 2-3 साल के अंदर जो है वो कोई ना कोई वॉर जो है वो इसराइल की तरफ से हो जाती थी। ईच टाइम किलिंग थाउजेंड्स, रेजिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्राउंड। हर दफा जो होता था कि बहुत सारे हजारों में लोग जो हैं वो कत्ल होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाता था, ठीक है। एंड फोर्सिंग गजन्स टू डिस्प्लेस देमसेल्व्स विद इन द स्ट्रिपी क्लास ऑफ द सिटी, और गजन्स को फोर्स किया जाता था कि वो डिस्प्लेस हो जाएं, अपने वतन को, अपनी जगह को छोड़ दें, स्ट्रिपी क्लास ऑफ द सिटी से निकल जाएं। स्ट्रिपी क्लास यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं नोकदार को, ठीक है। नोकदार यानी कि जो खतरनाक खौफजदा हुए हुए हैं लोग इस खौफनाक सिटी के अंदर, यहाँ से इस जगह से निकल जाएं। विच इज बाय द वे द लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन ऑफ द वर्ल्ड, जो बेसिकली अगर देखें तो ये लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन थी, यानी कि खुली हवा की कैद थी दुनिया की। द गजन्स आर disallowed to use their air, water or land for engagement with the outer world. गजन को डिसअलाउ कर दिया गया कि वो अपनी हवा, अपना पानी और जमीन इस्तेमाल करें और एंगेज ना हो वो किसी दूसरी दुनिया के साथ, बाहर की दुनिया के साथ। दे कैन नॉट ट्रेड और ट्रैवल, वो ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। दे कैन नॉट हैव एन एयरपोर्ट, उनके पास एयरपोर्ट नहीं है। एन आर्मी और एन एम्बेसी, इनकी कोई आर्मी कोई एम्बेसी नहीं। दो सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द ग्लोब, दे आर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट, ठीक है। अगरचे हम देखें कि ये सेंटर ऑफ द ग्लोब में है, लेकिन फिर भी कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड हैं, तनहा हैं उनसे। इसराइल कमिट्स एवरी काइंड ऑफ जेनोसाइडल एक्ट ऑन द गजन्स फ्रॉम रिपीटेड, ठीक है। अगर हम देखें तो इसराइल जो है उसने हर तरह का जेनोसाइडल एक्ट किया, नस्ल कुशी का एक्ट किया गजन्स के खिलाफ, बार बार, ठीक है। अनप्रोपोर्शनल किलिंग्स हुई, ठीक है, बेतरतीब किलिंग्स, यानी जिनका हम शुमार भी नहीं कर सकते कि कितने लोगों को मारा गया। टू बॉम्बिंग होम्स ऑफ द सिविलियंस, लो शहरियों के घरों के ऊपर बम गिराए गए। टू यूजिंग फास्फोरस बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया गया। एंड फ्रीक्वेंटली कटिंग ऑफ सप्लाईज ऑफ फ्यूल, फूड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, फ्यूल और फूड की तमाम सप्लाईज को कट कर दिया गया। प्रैक्टिकली मेकिंग द हेल्थ, एजुकेशन एंड इवन बेयर सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिटी इम्पॉसिबल। हेल्थ, एजुकेशन या किसी भी किस्म का जो सर्वाइवल होता है ना कम्युनिटी का, उसको इम्पॉसिबल बना दिया गया। इन दिस बैकड्रॉप ऑफ कॉन्स्टेंट डेप्रिवेशन, कलेक्टिव इनकार्सिरेशन एंड कॉन्स्टेंट फियर ऑफ अटैक, अब इस बैकड्रॉप में देखें जो कॉन्स्टेंट डेप्रिवेशन हो रही थी, ठीक है, और उसके अलावा जो कंप्लीट कलेक्टिव जो इनकार्सिरेशन हो रही थी, कैद में रखा जा रहा था, मुसलसल तौर पर उनको अटैक दिए जा रहे थे, मतलब उनको खौफ ज़दा किया जा रहा था। द पीपल ऑफ गजा डू रिटेलिएट, रिटेलिएट होता है जवाबी कार्रवाई देना। तो गजन जो थे, जो गजा के लोग थे, उन्होंने रिटेलिएट किया टाइम एंड अगेन, जब उनको इस तरह से रिटेलिएट करना पड़ा, बाय वे ऑफ स्टोन पेल्टिंग, सेंडिंग इंसेंडिएटरी बैलून्स एंड शूटिंग ऑफ होममेड बॉम्ब्स एट द मोस्ट। तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्टोन्स फेंके, जो है बैलून्स भेजे, वहां पर शूट किए, उसके अलावा होममेड जो बॉम्ब्स थे वो वहां पर गिराए। एवरी टाइम जस्ट शोइंग देयर एंगर एंड रिसेंट, हर दफा उन्होंने अपना गुस्सा, गमो गुस्से को जाहिर किया। एवरी टाइम हार्मिंग द इसराइलीज इन द लीस्ट पॉसिबल वेज, हर दफा उन्होंने जितने कम से कम पॉसिबल वेज हो पाते थे उन्होंने इसराइल के टुवर्ड्स ये हार्म पहुंचाने की कोशिश की। सो व्हाट हैपेंड दिस वीकेंड, तो अब इस जो है वीकेंड पर क्या हुआ? व्हाट डिड द impoverished famine stricken Ghazans feel the need to stand up to the affluent and most improvised fighting force against their fence? तो अब ऐसा क्या हुआ कि जो impoverished थे, impoverished कहते हैं गरीब को, और famine stricken यानी कि जो कहत साली का शिकार लोग, ठीक है, जो कहत साली का शिकार थे, गरीब थे, जो गजन्स थे, उन्होंने अब ऐसा क्या फील किया कि जो एफ्लुएंट क्लास थी, यानी कि जो इसराइलीज थे, जो रिच थे, एफ्लुएंट कहते हैं रिच को, बेसिकली पावरफुल को, ठीक है, जो मोर इम्प्रोवाइज थे, जिनके पास वो तमाम रिसोर्सेज जिनके पास मौजूद हैं, तो वो गजन्स जो थे उनके खिलाफ क्यों खड़े हो गए? हाउ डिड दे हैव द करेज टू अटैक अराइवल, किस तरह से उनके अंदर ये हौसला पैदा हुआ कि वो अराइवल के सामने खड़े हो जाएं विद सो मेनी स्ट्रॉन्ग एलाइज, जिसके बहुत ज्यादा एलाइज हैं, when all its own allies have repeatedly proven to fail it, जहाँ पे मतलब हमें नजर आता है कि रिपीटेडली यहाँ पर इनको जब भी जंग हुई तो इनको जो है वो डिफीट ही हुई। व्हाट हैड चेंज, तो इसमें चेंज क्या हुआ, यहाँ पर राइटर पूछ रहे हैं। इन दिस अनप्रेसिडेंटेड अटैक द गजन्स हैव सो फॉर किल्ड ओवर 1200 इसराइलीज, इस प्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड अटैक को अगर हम देखें गजन्स का, जिनमें 1200 इसराइलीज जो हैं वो कत्ल हुए। दे हैव एंटर्ड एंड अटैक देयर सिटीज, वो एंटर हुए, उन्होंने अटैक किया उनके शहरों पर। टेकन हंड्रेड्स एज हॉस्टेजेस, हॉस्टेजेस होते हैं यरगमाल बना लेना, ठीक है, उनमें से कई सौ को उन्होंने यरगमाल बना लिया। इन रिटेलिएशन, इसकी जवाबी कार्रवाई में, दिस टाइम टू, इस बार भी गजन्स ने फेस किया सो फार ओवर 900 डेथ्स, 900 जिंदगियां जो हैं वो चली गई। सफर्ड ओवर 2000 इसराइलीज एयर अटैक्स, और फिर वो इसका शिकार भी हुए कि 2000 जो इसराइली एयर अटैक्स थे वो भी इनके ऊपर हुए। एंड मोर देन 260,000 हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स, और इससे ज्यादा 260,000 लोगों से ज्यादा लोग
अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो गए विद इन द टाइनी कन्फाइन ऑफ द सिटी, जो कि उसमें सिटी में मौजूद थे, इन द फियर ऑफ बीइंग बॉम्ब्ड, क्योंकि उनको खौफ था कि उनके ऊपर बम ना गिरा दिया जाए. While Biden, Sunak and Macron have univocally voted their support for Israel, Qatar and UAE and Saudi Arabia have held Israel responsible for Gaza escalation. ठीक है, उसके अलावा अगर बाइडन और सनैक और मैक्रोन की बात की जाए तो वो सपोर्ट उन्होंने जाहिर की है, ठीक है, इसराइल के साथ कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया की, ठीक है, कि वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल उन्होंने ठहराया है गजा को इस एस्केलेशन का. एंड ईरान दो डिनाइंग एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, और ईरान ने किसी भी किस्म की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, हैज वॉइस्ड फुल सपोर्ट फॉर द फलस्तीनियन, और आवाज भी उठाई कि वो फलस्तीनियन को सपोर्ट करेंगे. उर्दुगान हैज गॉन अ स्टेप अहेड कॉलिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट जोग्राफिकली इंटीग्रेटेड फलस्तीनियन स्टेट, और उर्दुगान जो है वो स्टेप अहेड कर रहा है कि एक इंडिपेंडेंट, एक जोग्राफिकली इंटीग्रेटेड फिलिस्तीनियन स्टेट बने. ऑन ग्राउंड द सिचुएशन इज सेटिंग डायर एज द यूएस डिप्लॉयज मोर वॉरशिप क्लोज टू गजा इन इसराइल सपोर्ट. अगर ग्राउंड पे देखें सिचुएशन ऐसी ही है कि यूएस जो है डिप्लॉय कर रहा है कि वॉरशिप और मजीद बढ़ाए गजा के अंदर, ठीक है, इसराइल की सपोर्ट करते हुए. ऑन द अदर हैंड द यूएस इज टॉकिंग टू इजिप्ट फॉर अ सेम सेफ पैसेज फॉर द पीपल ऑफ गजा, और दूसरी तरफ जो यूएस है वो ये भी बात करता है कि जो इजिप्ट है वो सेफ पैसेज है गजा के लोगों के लिए, एज इसराइल एम्स टू रेज द होल सिटी इनटू एशेस एंड रबल. जैसे कि इसराइल का एम है कि रेज कर दे वो तमाम सिटी को, एशेस में तब्दील कर दे, राख में तब्दील कर दे. एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ अगर देखें तो इसराइल इज कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग द राफा बॉर्डर बिटवीन गजा एंड इजिप्ट. दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इसराइल जो है वो कॉन्स्टेंटली मुसलसल बम्बार्डिंग कर रहा है रफा बॉर्डर पर, जो कि गजा और इजिप्ट के दरमियान है. द क्वेश्चन इज, तो सवाल ये पैदा होता है कि विल द पीपल ऑफ गजा बी रेडी टू इवैक्यूएट द होल ऑफ गजा, कि जो गजा के लोग हैं वो रेडी हैं इवैक्यूएट करने के लिए तमाम गजा को, नेवर टू बी एबल टू रिटर्न, कि क्या वो दोबारा उनके अंदर सलाहियत नहीं बचेगी वापस आने की. इज दिस वे व्हाई दे स्टार्टेड दिस एक्सट्रीम एस्केलेशन. तो इसमें क्वेश्चन यही है कि फिर उन्होंने ये एक्सट्रीम एस्केलेशन शुरू ही क्यों की, जस्ट टू रन अवे, क्या भागने के लिए. One should reckon that constant apartheid and genocidal policies for 74 years have made anger and retaliation a constant in the people of Gaza and West Bank. तो एक शख्स आसानी के साथ रेकन कर सकता है, अंदाजा इस चीज का लगा सकता है, हिसाब लगा सकता है कि जो कांस्टेंट अपार्थाइड होता आया, ये जोनोसाइडिंग होती आई, नस्ल कुशी होती आई, ये पॉलिसीज होती आई 74 सालों से, तो उन्होंने गमो गुस्सा भर दिया वहां के लोगों के अंदर, गजा के लोगों के अंदर, रिटेलिएट करने के लिए कि वो जवाबी कार्रवाई करें. तो कॉन्स्टेंटली वहां के लोगों के ऊपर ये जुल्म सितम होते आए, वेस्ट बैंक में भी, गजा में भी. येट एज द अरब वर्ल्ड बिकेम मोर एंड मोर डिवाइडेड इन द ensuing decades, तो अरब वर्ल्ड जो है वो मोर एंड मोर डिवाइड होती गई, ठीक है, डिकेड से. दे वर ऑलवेज लेस एंड लेस चांस फॉर द फिलिस्तीनियन टू राइज अगेंस्ट द बेहेमोथ मिलिट्री फोर्स ऑफ इसराइल. तो हमेशा से बहुत ही कम चांस मिला फिलिस्तीनियन को कि वो जो बेहेमोथ मिलिट्री या जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स है इसराइल की, कि उसके खिलाफ खड़े हो सकें. वेयर एज द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट वॉज ऑलवेज अनवेवरिंग, और जो वेस्ट की सपोर्ट रही है वो हमेशा से अनवेवरिंग ही है. सबको ही पता है कि वो किस तरीके से एब्सोल्यूट जाकर ही इसराइल को सपोर्ट करता आया है. द अरब वॉइस फॉर फलस्तीन वाज ऑलवेज सॉफ्ट एंड डिप्लोमेटिक, जबकि अरब की वॉइस देखें तो फलस्तीन के लिए हमेशा वो बहुत ही सॉफ्ट एंड डिप्लोमेटिक सी रही है. To the point that Arab states had started normalization with Israel under the Abraham Accord since 2020. क्योंकि अगर हम देख सकते हैं जो अब्राहम अकॉर्ड 2020 का हुआ है उसमें तमाम अरब स्टेट ने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर दी. ओनली आफ्टर द लॉन्ग शिया सुन्नी फ्यूड आपको बताया झगड़ा होता है, ठीक है, एक लंबे झगड़े के बाद जो शिया सुन्नी फ्यूड था सऊदी अरब के दरमियान और ईरानियंस के दरमियान, वॉज सबसाइडेड जस्ट मंथ अगो. वो भी सबसाइड हो गया, उसको भी साइड पे रख दिया गया कुछ महीनों पहले. आपने देखा कि ईरानियन और सऊदी अरब का सालसी का किरदार अदा कि चाइना ने जो है उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप बहाल कर दिए हैं. एंड हैज द अरब वर्ल्ड कम ऑन वन पेज विद इन इटसेल्फ एंड विद ईरान, जिसमें अरब और जो ईरान है उसको एक ही, वो दोनों एक ही सफे पर आ गए हैं. एंड सिंस दैट डे इसराइल has been feeling a threat to its existence. तो उस दिन के बाद से इसराइल जो है वो फील कर रहा था थ्रेट अपनी एग्जिस्टेंस को. एंड सिंस दैट डे देयर हैज बीन अ फोर्सफुल पुश बाय इसराइल एंड यूएस टू द सऊदीज फॉर द सऊदीज टू डिक्लेयर नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल. तो उसके बाद से अगर देखें तो फोर्सफुल पुश दे रहा था यूएस के इसराइल के साथ भी वो किसी ना किसी तरीके से सऊदी अरब जो है नॉर्मलाइजेशन कर ले. बट हैव दे डन द एग्जैक्ट ऑपोजिट, लेकिन उन्होंने इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट किया. क्या किया, ये क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर राइटर. हैज देयर बीन अ डिप्लोमेसी बिटवीन
सऊदी अरेबिया एंड इसराइल एंड ईरान बियॉन्ड द एंडिंग ऑफ द यमन वॉर। के देखने को मिला कि डिप्लोमेसी हुई सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, इसके अलावा यमन वॉर को देखें उससे बियॉन्ड जाकर, बियॉन्ड एक्सेप्टिंग बशर अल असद लेजिटिमेसी, और इसके बियॉन्ड अगर जाएं, बशर अल असद की लेजिटिमेसी के बियॉन्ड जाएं, उसको एक्सेप्ट करने के बियॉन्ड जाएं, एंड बियॉन्ड हाउ इराक विल बी इंटीग्रेटेड, और इसके बियॉन्ड भी जाएं कि अगर इराक जो है उसे किस तरीके से इंटीग्रेट करेगा। इन तमाम सवालों के जवाब जो है हमें ढूंढने होंगे। हैज देयर बीन अ हिडन डिप्लोमेसी फॉर फलस्तीन टू, क्या यहाँ पर जो फलस्तीन है उसके साथ भी क्या कोई हिडन डिप्लोमेसी हुई है? हैज द हमास गॉटन अ सडन गो अहेड फ्रॉम द नेबरहुड, क्या हमास जो है वो सडन उसका गो अहेड हुआ, जिस तरह उसने नेबरहुड के ऊपर यहाँ पे अटैक किया, एंड अ सडन इन्फ्लक्स ऑफ वेपन एंड फायर पावर टू, और उसके अलावा सडन उसका वेपन इन्फ्लक्स आया और फायर वेपन हुआ। क्या वाकई इसके पीछे भी कोई डिप्लोमेसी है? वन शुड रिमेंबर दैट द अरब वेज अ यूनाइटेड वॉर अगेंस्ट इसराइल द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे ऑफ इट्स इलेजिटिमेट बर्थ। एक इंसान जो है वो आसानी के साथ ये सोचना चाहिए उसको कि अरब ने जब भी यूनाइटेड वॉर की इसराइल के अगेंस्ट, जब उसकी इलिजिटिमेट बर्थ हुई थी उसके फौरन बाद ही, एंड दिस यूनाइटेड एग्रेशन अगेंस्ट इसराइल कंटिन्यूड पीरियोडिकली, और ये तरतीब के साथ साथ ये एग्रेशन जो है अरब की तरफ से, अरब स्टेट्स की तरफ से इसराइल की तरफ चलती गई विद अनटिल द ईरान इराक वॉर, तब तक जब तक कि ईरान इराक वॉर ना हुई। एन एपिसोड दैट बरिड अरब यूनिटी बीनीथ द ग्राउंड फॉर गुड, और फिर हमेशा के लिए जो अरब एपिसोड है वो हमेशा के लिए उसके अंदर दफन हो गया। एंड नाउ आफ्टर डिकेड्स, और अब कई दहाइयों के बाद, हैज दिस यूनिटी बीन रिससिटेटेड, और अब दोबारा से इस यूनिटी को जो है वो जिंदा किया जा रहा है। ठीक है, रिससिटेटेड जो होता है दोबारा जिंदा करने को कहते हैं हम। हैज द उम्मा री अवेकेंड, क्या जो उम्मा है वो दोबारा से जाग उठी है? अनप्रेसिडेंटली, तो बेमिसाल के तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ये वाकया पहले कभी नहीं हुआ। न्यूज इज सर्कुलेटिंग दैट यूएस मेड वेपन्स फ्रॉम द अफगान फ्रंट हैव रीच्ड हमास, तो ये जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि यूएस के जो वेपन थे, ठीक है, वो अफगानिस्तान से जो है हमास पहुंच गए। द कातिब मलेशिया ऑफ इराक हैज वार्नड अमेरिका, जो कातिब मलेशिया जो थी इराक की, उसने अमेरिका को वार्न किया था ऑफ डायरेक्ट इंटरवेंशन इन गजा, कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन ना करे गजा में। द हाउदीज ऑफ यमन हैव वार्नड, और हाउदीज जो थे यमन के अंदर उन्होंने भी वार्न किया था, दे विल फायर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इफ द यूएस इंटरवेन इन गजा, के वो मिसाइल और ड्रोन गिराएंगे अगर यूएस ने इंटरवेन किया गजा के अंदर। रॉकेट हैव बीन फायर्ड इन इसराइल, और रॉकेट जो है वो फायर्ड हुए इसराइल के अंदर फ्रॉम द सीरियन सॉइल की तरफ से। एंड हजबुल्ला हैज ऑलरेडी क्रिएटेड एन एक्टिव फ्रंट, और हजबुल्ला ने भी ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है एक्टिव फ्रंट को अक्रॉस द लिबनान इसराइल बॉर्डर, अगर हम अक्रॉस जाएं लिबनान इसराइल बॉर्डर के। One should remember that earlier when the Arabs used to lose their battles against Israel, और एक शख्स ये याद रख सकता है कि उसको होना चाहिए कि जब अरब ने जो है वो बैटल्स की अगेंस्ट इसराइल के, तो अरब स्टेट्स हमेशा से उसमें हारी। दे वर इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली वीक, क्योंकि वो इकोनॉमिकली और मिलिटरली वीक थी, न्यूली लिबरेटेड स्टेट्स थी वो। बट नाउ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान एंड टर्की ऑल आर अमंग वर्ल्ड्स टॉप 20 मिलिट्रीज, और जो सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान और तुर्की आप वो दुनिया की टॉप मिलिट्रीज में से हैं। ठीक है, एंड पाकिस्तान मिलिट्री रैंक्स अबव ऑल ऑफ देम, और पाकिस्तान की मिलिट्री रैंक इन सबसे अबव है। दिस टाइम, इस वक्त, द अरब वर्ल्ड इज अ स्ट्रॉन्ग अपॉन इसराइल, इस वक्त अरब जो है वो स्ट्रॉन्ग है इसराइल के ऊपर, एज इसराइल इज अपॉन द वेपनलेस गजन, जिस तरह से इसराइल स्ट्रॉन्ग है वेपनलेस गजन के ऊपर। सो व्हेन यूएस कांग्रेस वुमेन ग्रे सजेस्टेड दैट हमास पॉसिबली गॉट वेपन्स फ्रॉम अफगानिस्तान, जब यूएस की कांग्रेस वुमेन ग्रीने ने सजेस्ट किया कि जो हमास है वो पॉसिबली उसने वेपन जो है एक्वायर कर लिया अफगानिस्तान से, दैट ऑल्सो फ्रॉम अ ब्लैक मार्केट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, एडम खेल वैले, और पाकिस्तान के अंदर एक ब्लैक मार्केट ऑपरेट कर रहा है एडम खेल वैले के अंदर। इट वाज नॉट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ एक मालूमात नहीं थी, इट वाज द एनकम्पसिंग, एनकम्पसिंग होता है बहुत सारी चीजों का अहाता कर लेना, उसको अपने घेरे में ले लेना, ये बल्कि ये एक अहाता था फियर का, खौफ का, दैट इसराइल एंड यूएस हैव, जो कि यूएस और इसराइल को ये खौफ है। इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर इनक्रेडिबल फायर पावर के, उन यानी यूएस और इसराइल की तमाम पावर्स के बावजूद, दे माइट नॉट बी एबल टू यूज यूनिटरली दिस टाइम, इस दफा वो इस काबिल नहीं है कि वो इस यूनिटरली अपनी तरफ से ही इस चीज को इस्तेमाल कर सके, पावर को इस्तेमाल कर सकें इन देयर हैबिचुअल वे, जिस तरह से वो उनकी आदत रही है कि वो इस्तेमाल करते आए हैं। दिस टाइम, इस वक्त, इट सीम्स हमास हैज इन अ सिंगल ब्लो, हमास जो है वो एक सिंगल ब्लो में नजर आ रहा है हमें, सीज्ड इसराइल्स डोमिनियन अपॉन फलस्तीन, जिसने सीज कर लिया, मुहासरा कर लिया इसराइल की डोमिनियन सिचुएशन को फलस्तीन के ऊपर। इट हैज सीज द अब्राहम अकॉर्ड प्रोसेस, इसने अब्राहम अकॉर्ड प्रोसेस का भी मुहासरा कर लिया है। इट हैज सीज द कमारेड्रे ऑफ द मुस्लिम उम्मा, जो दोस्ती है, कमारेड्रे है मुस्लिम उम्मा का, उसका भी मुहासरा कर लिया है। एंड इट हैज सीज द कॉन्शियस ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसने
कॉन्शियस जो है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, उसको भी अपने मुहासरे में कर लिया है। हु माइट भी, ऐसा हो सकता है कि इन द कमिंग डेज, के आने वाले दिनों में, लुकिंग एट द कंप्लीट एनिहिलेशन, एनिहिलेशन तबाही, तो ऐसा हो कि मुकम्मल तौर पर तबाही हो जाए ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की, इंसानी पॉपुलेशन की, बिकॉज अनदर ह्यूमन पॉपुलेशन हेट, क्यों? क्योंकि जो दूसरी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनका हेट बहुत ज्यादा है, उनका गम और गुस्सा बहुत ज्यादा है, नफरत बहुत ज्यादा है, प्रेजुडाइज बहुत ज्यादा है, कुड नॉट स्टैंड इट्स एग्जिस्टेंस, तो वो उनके एग्जिस्टेंस के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक तबाही जो है हमें देखने को मिल रही है। तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इवन पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।